नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टोग्राफ एकेडमी की एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें डेली मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूं और आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि कल के दिन मार्केट का क्या व्यू रहने वाला है और मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने ट्रेड कैसे प्लान करने वाला हूँ। इसी कड़ी में डेली मैं आपके साथ एक BTST ट्रेड शेयर करता हूँ और कल जो BTST ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था, हालांकि आज मार्केट ने हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट ओपनिंग दी और उस ट्रेड को हमें लॉस पे बुक करना पड़ा। कितना था वो लॉस, कैसे हमने उस ट्रेड को बुक किया, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारा लॉस बुक करने के बाद हालांकि इस ट्रेड ने रिकवरी अच्छी खासी शो करी और डे एंड तक अगर हमने उस ट्रेड को होल्ड किया होता तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट पर उस ट्रेड को क्लोज कर सकते थे। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी लॉस मेकिंग ट्रेड आपको बड़े लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करना है, क्योंकि उसके रिकवर होने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो काफी कम होती हैं, जैसा कि आज मार्केट में हो गया। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हमें वही करना है जिससे हम अपनी कैपिटल को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सके, और आज मैंने किया भी वही। आइए चलें निफ्टी के चार्ट की ओर देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कल के दिन मार्केट कैसे रहने वाली है। ये मैंने निफ्टी का चार्ट आपके लिए ओपन कर दिया है। मैंने कुछ लेवल्स आपके लिए कल मार्क किए थे। आप अगर देखेंगे तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है, लेकिन निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग नहीं दी और एक बहुत बड़े नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ निफ्टी ने ओपनिंग दी। हालांकि वो नेगेटिव सेंटिमेंट ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया और बायर्स सक्सेसफुल रहे मार्केट को अपनी साइड खींचने में। मैंने 4 सपोर्ट लेवल कल के दिन ड्रॉ किए थे और आपको बोला था कि अगर ये 4th लेवल को निफ्टी ब्रेक करती है अच्छे वॉल्यूम से तो एक फ्री फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन निफ्टी ने अपने जो ओपनिंग थी उसी में 3 सपोर्ट लेवल तो ब्रेक कर दिए, लेकिन 4th सपोर्ट लेवल को निफ्टी ब्रेक करने में अनसक्सेसफुल रही और वहीं से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थ्रू आउट द डे। जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं 21,530 के सपोर्ट पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और फिर वहां से अपना जो सेकंड सपोर्ट लेवल था अब एक रेजिस्टेंस की तरह डील कर रहा था। वहां पे एक रेजिस्टेंस शो करते हुए फिर दोबारा से निफ्टी ने अपने सेकंड हाफ में अच्छी खासी उसे क्रॉसओवर दिया है और बहुत एक अच्छी खासी मूवमेंट हमने निफ्टी में देखने को मिली है। हालांकि मैक्सिमम ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आज के दिन लॉस में रहे होंगे। रीजन यही था कि जो भी कैंडल्स बन रही थी मैक्सिमम ऑफ द स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग वो कैंडल बन के उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो मार्केट थी फर्स्ट हाफ में स्टॉप लॉस हंटिंग में ही रही और जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग करी उनके स्टॉप लॉस हिट होते रहे। लेकिन आज के दिन क्योंकि हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट मार्केट ने बहुत बड़ी ओपनिंग दी थी तो मैंने फर्दर कोई ट्रेड नहीं लिया। रीजन यही था कि मेरा हमेशा से ये एम रहता है कि मैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए जो भी ट्रेडिंग जर्नी है उसे प्लान करूं। और आज के दिन ऑलरेडी मार्केट हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट 150 से भी ज्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट ओपनिंग के टाइम पे ही दे चुका था और जो BTST ट्रेड हमने लिया था वो भी हमें 80 रुपीज पे हमने बाय किया था। मैं आपके लिए ओपन कर देता हूं अपना BTST ट्रेड। जैसा कि आप देख सकते हैं जो BTST ट्रेड हमने यहाँ पे 80 रुपीज के लेवल पे लिया था, आज ओपनिंग होते के साथ ही वो एक शार्प फॉल का सामना उसे करना पड़ा और लगभग यही फर्स्ट कैंडल में ही हमने उसे 32 रुपीज के अराउंड स्क्वायर ऑफ कर दिया था। उसके बाद वो लगातार नीचे गिरा रहा और फर्स्ट हाफ में अगर देखें तो वो लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक 20 और 25 रुपए के भाव पे ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद उसमें क्रॉसओवर देखने को मिला, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे क्रॉसओवर पे अपनी पोजीशन दोबारा से क्रिएट भी की होगी तो दोबारा आप देख सकते हैं कि उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और इतने सारे स्टॉप लॉस खाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार ट्रेडर बार बार उस दिन मार्केट में एंट्री लेगा, क्योंकि अगर मार्केट बार बार आपके एसएल हिट कर रही है तो आपको समझ जाना है कि आज आपका दिन नहीं है। जिस दिन आपका दिन आएगा आप भी मल्टीपल प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन जिस दिन आपके अगेंस्ट मार्केट कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी फर्दर डे के लिए ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है और हो सके तो अपना सिस्टम क्लोज करके आप घर का कुछ और काम कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है और आज वही दिन था। हालांकि डे एंड तक क्लोजिंग होते होते इसने जो हाई बनाया है वो बनाया है लगभग 160 रुपए का। 80 रुपए की जो कॉल हमने बाय की थी 48 रुपीज के लॉस पे हम निकल गए, उसने
लगभग लो बनाया है लगभग 15 रुपए के आसपास और हाई क्रिएट किया है 150 रुपए के आसपास। मींस जो लोग अगर कहते हैं ना आपको कि वो लो और हाई हमेशा प्रिडिक्ट कर लेते हैं सही, अगर वो कर लेते तो आज के दिन उनका पैसा 10 गुना हो सकता था। लेकिन मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको अपने पैसे को एक ही दिन में 2 गुना 4 गुना 10 गुना करने पे फोकस नहीं करना है। आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में एक कंसिस्टेंसी लानी है जिससे मंथ एंड तक आप प्रॉफिटेबल रह पाए। ऐसा ना हो कि एक दिन आपने अपने पैसा डबल कर लिया, उससे अगले दिन 5 गुना कर लिया, लेकिन थर्ड डे या फोर्थ डे वो सारा 5-10 गुना जो भी कैपिटल है अपनी वो सारी लूज कर दी, इंक्लूडिंग योर ओन कैपिटल। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो भी ट्रेडिंग प्लान रखना है उसे में कंसिस्टेंसी लानी है ताकि धीरे धीरे करते हुए भी प्रॉफिट हो, तब भी आप एटलीस्ट मंथ एंड तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। अगर लॉस होता है तो उसे कोशिश करनी है कि कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, अगर प्रॉफिट होता है तो उसे कोशिश करनी है कि कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में भी नहीं भागना है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो प्रॉफिट आपको हुआ है, जो टारगेट आपने बुक किए हैं, वो भी आप लूज कर। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है अपने ट्रेडिंग में। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी का क्या व्यू रहने वाला है मेरा। आज के BTST ट्रेड की बात करें तो आज भी लगभग जो निफ्टी ने डे एंड पे क्लोजिंग दिखाई है वो एक ट्रैप टाइप की ही क्लोजिंग है। कोई भी क्लियर कट इंडिकेशन आज भी मुझको नहीं मिला है, तो आज के दिन हम कोई BTST ट्रेड नहीं ले रहे हैं। कल जैसा भी मार्केट रहेगा हम मार्केट को थोड़ा टाइम देंगे ओपनिंग के टाइम पे और उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करेंगे। मैं आपके लिए कुछ फ्रेश लेवल्स मार्क कर देता हूं निफ्टी में। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पे, अगर निफ्टी 21,800 से लेके 21,900 के बीच में कहीं भी ओपन होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि कॉल साइड में अपनी पोजीशन बनाऊं, क्योंकि बायर्स का जो पार्टिसिपेशन है मार्केट में काफी एक्टिव रूप से हम देख सकते हैं और उसी का बेनिफिट लेने के लिए हम कॉल साइड में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर जो निफ्टी की ओपनिंग है बहुत बड़े गैप अप या बहुत बड़े गैप डाउन से होती है तो वही स्ट्रेटेजी जो हमारी सिंपल सी रहती है कि फर्स्ट 15 मिनट्स हम वेट करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट जिस भी साइड हमें मिलेगा, अप साइड मिलेगा तो कॉल साइड, डाउन साइड मिलेगा तो पुट साइड मैं प्लान करने वाला हूं। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, कई बार मेरे से लोग कमेंट करके भी पूछते हैं, मेरे को मैसेज भी करते हैं कि सर आप एंट्री तो बता देते हो लेकिन स्टॉप लॉस नहीं बताते। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है ऐसे केस में जब निफ्टी एक बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन से ओपन हो रही है और हम फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जो भी लास्ट की 2 कैंडल होती हैं, जिस भी कैंडल पे ब्रेकआउट आता है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का, उसकी लास्ट जो 2 प्रीवियस कैंडल होती हैं उनका लो या हाई मेरा जो स्टॉप लॉस होता है। कल के दिन जो मेरी निफ्टी को लेके एक्सपेक्टेशन है लगभग 21,800 से लेके 21,940 के बीच में ये फ्लैट मूवमेंट दे सकता है। तो कल जो भी ट्रेड मैं करने वाला हूं वो कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे स्विंग ट्रेड मैं करूं जिससे स्कैल्पिंग के थ्रू मैं अच्छा खासा पैसा बना सकूं। जो लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 21,800 के बाद 21,730 और 21,700, ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जिसमें निफ्टी जा सकता है अगर वो 21,800 को क्रॉस करता है अच्छे वॉल्यूम से। अगर निफ्टी 21,900 को क्रॉस करता है तो वो हमें 21,930 और मे भी पॉसिबल है कि 22,000 का भी क्रॉस हमें देखने को मिल सकता है। शार्प नजर रहने वाली है कल के दिन मेरी निफ्टी पे, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी वाले दिन जो मूव आते हैं वो अनएक्सपेक्टेडली बड़े बड़े मूव होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि निफ्टी जो भी फर्स्ट हाफ में अपनी मूवमेंट दिखाने की कोशिश करता है उसके जस्ट अगेंस्ट डे एंड की क्लोजिंग देता है। इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी वाला मूव ही देखने को मिला है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। अगर किसी ने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे ट्रेड किया होगा तो बैंक निफ्टी का जो मूव था वो काफी अच्छा खासा था। निफ्टी की तरह नहीं था क्योंकि निफ्टी का जो मूव था वो स्टॉप लॉस हंटिंग मोड में चल रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में एक स्मूथ अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है। देखिए फर्स्ट जो रेजिस्टेंस उसने क्रॉस किया है, जैसा कि हमने कल ही चार्ट पे मार्क कर दिया था, क्रॉस करने के बाद वो थोड़ा सा प्राइस में रेजिस्टेंस देखने को मिला है और उसके बाद फिर अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग उतनी ज्यादा नहीं है जितनी निफ्टी में हमने आज देखी है और जो भी लेवल्स हमने मार्क किए थे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे तरीके से वर्क
मार्क किए। मैं आपके लिए फर्दर कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी के कुछ लेवल मार्क कर देता हूं, इन्हें डिलीट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर कल के दिन ओपन होती है 45,800 से लेकर 46,000 के बीच में कहीं पे, तो हमारा जो ट्रेंड रहने वाला है, जो व्यू रहने वाला है, वो अपसाइड का रहने वाला है और बैंक निफ्टी में कॉल के लिए मैं अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग 46,000 से लेके 46,250 के बीच में कहीं पे होती है, तब भी मेरा जो मूव रहने वाला है, व्यू रहने वाला है, वो अप ट्रेंड का रहने वाला है। लेकिन वही ओपनिंग 46,250 से ऊपर या फिर 45,750 से नीचे होती है, तो हम बैंक निफ्टी को भी फर्स्ट 15 मिनट्स का हॉल्ट देंगे और उसके बाद जहां भी क्रॉसओवर मिलता है, उस क्रॉसओवर स्ट्रेटजी, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की जो कल के दिन मेरे इंट्राडे के रडार में रहने वाले। फर्स्ट स्टॉक रहने वाला है BPCL, जिसमें एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील देखी गई है। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में से एक बहुत बड़ा चंक ओपन मार्केट में ब्लॉक डील के जरिए बेचा है, तो कल के दिन इसमें अच्छी खासी मूवमेंट रह सकती है। साथ ही साथ SBI और IOC, ये दो स्टॉक हैं जो कल के दिन इंट्राडे के लिए मेरा पिक होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस एनालिसिस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप इस एनालिसिस वीडियो में और क्या क्या चीजें देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि ये वीडियो जो भी एनालिसिस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसे आपके लिए और ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल बनाया जा सके। फिर मिलेंगे कल के दिन एक नई वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।